नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। आज धनु राशि वालों के लिए जो बात सामने आ रही है उसे सुनने के बाद शायद आप कुछ देर तक सोचते रह जाएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों को लेकर कुछ ऐसे ज्योतिषीय संकेत बताए जा रहे हैं जो आपके जीवन के कई छिपे हुए पहलुओं की ओर इशारा करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले धनु राशि के सच्चे दर्शक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण लिख दीजिए, क्योंकि आज की भविष्यवाणी को बीच में छोड़ना आपके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। ध्यान रखिए, यहाँ बताई जा रही बातें पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं और मनोरंजन के उद्देश्य से हैं, इसलिए इन्हें निश्चित भविष्यवाणी नहीं बल्कि संकेत की तरह समझिए। धनु राशि वालों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए एक साथ दो अलग अलग तस्वीरें लेकर आ सकता है। एक तरफ ऐसा अवसर दिखाई दे सकता है जिसकी आपने लंबे समय से उम्मीद की थी, वहीं दूसरी तरफ आपकी एक पुरानी आदत या जल्दबाजी किसी महत्वपूर्ण काम में अड़चन पैदा कर सकती है। यही कारण है कि अगले कुछ दिनों में आपको अपने शब्दों, पैसों और फैसलों पर विशेष संयम रखना होगा। सबसे पहला संकेत आपके घर और परिवार से जुड़ा दिखाई देता है। कोई पुरानी बात अचानक फिर से चर्चा में आ सकती है। जिस विषय को आपने खत्म समझ लिया था, वही बात किसी बातचीत के दौरान दोबारा सामने आ सकती है। अगर आपने उस समय गुस्से में जवाब दे दिया तो छोटा सा मतभेद बड़ा विवाद बन सकता है। इसलिए इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी चुप्पी नहीं बल्कि आपकी समझदारी होगी। हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता, कुछ जवाब समय खुद देता है। धनु राशि वालों, आपने पिछले समय में बहुत से ऐसे लोगों पर भरोसा किया होगा जिनसे आपको वैसी उम्मीद नहीं मिली जैसी आपने की थी। किसी ने आपकी मदद का गलत फ़ायदा उठाया होगा, किसी ने आपकी बात आगे पहुंचाई होगी और किसी ने आपके सामने मीठा व्यवहार करके पीछे से आपकी आलोचना की होगी। लेकिन अब आपको हर व्यक्ति को दुश्मन समझने की ज़रूरत नहीं है। असली सावधानी यह है कि अपनी निजी योजनाएं हर किसी के सामने खोलकर न रखें। आपके आने वाले काम, कमाई, परिवार या भविष्य की योजनाओं की जानकारी सिर्फ भरोसेमंद लोगों तक सीमित रखना समझदारी होगी। अब बात उस संकेत की जिसे धनु राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। आने वाले कुछ दिनों में कोई रुका हुआ काम अचानक गति पकड़ सकता है। कोई फ़ोन, संदेश, मुलाकात या पुराना संपर्क आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। जिस व्यक्ति से लंबे समय से बात नहीं हुई थी, उसकी ओर से कोई खबर मिल सकती है। यह खबर आपके मन में उम्मीद जगा सकती है, लेकिन यहाँ भी जल्दबाजी नहीं करनी है। सामने आया अवसर कितना सही है, उसे जांचने के बाद ही कदम बढ़ाना है, क्योंकि हर चमकती चीज़ अवसर नहीं होती और हर मीठी बात भरोसे के योग्य नहीं होती। अब धनु राशि वालों, एक और बात ध्यान से सुनिए। आने वाले समय में पैसों को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है। घर की ज़रूरत, यात्रा, किसी उपकरण की मरम्मत या किसी पुराने भुगतान से जुड़ा खर्च आपको परेशान कर सकता है। इसलिए जितना पैसा आपके पास है उसका पूरा हिसाब रखिए। किसी को सिर्फ भावनाओं में आकर पैसा देना या बिना समझे आर्थिक जिम्मेदारी लेना उचित नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपसे उधार मांग रहा है तो भावुक होकर फैसला लेने के बजाय अपनी स्थिति पहले देखिए। आपकी मेहनत की कमाई आपके परिवार की ज़रूरतों के लिए भी महत्वपूर्ण है। धनु राशि वालों, अब करियर और काम की बात करते हैं। जिन लोगों को लंबे समय से अपनी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा था, उन्हें धीरे धीरे बदलाव महसूस हो सकता है शुरुआत बहुत छोटी हो, लेकिन वही छोटी शुरुआत आगे चलकर बड़ा रास्ता खोल दे। नौकरी करने वालों को किसी नई जिम्मेदारी, बातचीत या बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार करने वालों के लिए पुराने ग्राहक, पुराने संपर्क या किसी नए प्रस्ताव से लाभ की संभावना बन सकती है। लेकिन किसी भी बड़े निर्णय से पहले शर्तें और जानकारी अच्छी तरह जांच लें। सिर्फ उत्साह में लिया गया निर्णय बाद में दबाव पैदा कर सकता है। अब रिश्तों की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए यह समय भावनाओं को समझने का है। किसी करीबी व्यक्ति से दूरी बनी हुई है तो बातचीत का रास्ता खुल सकता है, लेकिन अगर कोई रिश्ता बार बार आपको तनाव देता है, आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता
या लगातार आपको कमज़ोर महसूस कराता है तो आपको अपनी सीमाएं स्पष्ट करनी चाहिए। प्यार में जल्दबाजी न करें। किसी व्यक्ति की कुछ अच्छी बातों के कारण उसके पूरे स्वभाव का फैसला मत करिए। समय के साथ इंसान की असली सोच ज़्यादा स्पष्ट होती है। आने वाले दिनों में किसी पुराने परिचित की याद भी आपको परेशान कर सकती है। संभव है कोई पुरानी बात आपके मन में फिर घूमने लगे। इसे किसी निश्चित संकेत की तरह न लें। कई बार हमारा मन पुराने अनुभवों को दोहराता है क्योंकि कोई बात अधूरी रह जाती है। ऐसे समय में खुद को शांत रखना और वर्तमान पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। धनु राशि वालों, अब परिवार की ओर से एक शुभ संकेत भी दिखाई देता है। घर में किसी छोटी खुशी का माहौल बन सकता है। किसी सदस्य के काम में प्रगति हो सकती है, कोई अच्छी खबर मिल सकती है या लंबे समय से रुकी हुई योजना फिर से चर्चा में आ सकती है। अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। कई बार अनुभव वह बात बता देता है जो हमारी जल्दबाजी नहीं देख पाती। उनका सम्मान आपके परिवार के वातावरण को भी बेहतर बना सकता है। अब एक ऐसा समय भी आ सकता है जब आपको लगेगा कि लोग आपकी सफलता पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन इस भावना को डर में बदलने की ज़रूरत नहीं है। किसी पर बिना प्रमाण शक मत कीजिए। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो पहले यह देखिए कि उसकी बात में कोई उपयोगी बात भी है या नहीं। असली ताकत यह है कि आप अपनी ऊर्जा दूसरों की नीयत समझने में नहीं बल्कि अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाएं। अब धार्मिक आस्था की बात करें तो धनु राशि वाले अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी, शिव जी या अपने इष्ट देव का स्मरण कर सकते हैं। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी का ध्यान करना और अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूरतमंद की सहायता करना सकारात्मक आदत के रूप में अपनाया जा सकता है। सुबह कुछ समय शांत बैठकर प्रार्थना करना भी मन को स्थिर करने में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखिए, किसी भी उपाय से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका कर्म, आपका व्यवहार और आपके सही निर्णय हैं। अब धनु राशि वालों, आने वाले 24 घंटों का एक खास संकेत। इस दौरान कोई ऐसा संदेश या बातचीत सामने आ सकती है जिसे आप पहले सामान्य समझेंगे, लेकिन उसके पीछे आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी छिपी हो सकती है। इसलिए हर संदेश का जवाब जल्दबाजी में मत दीजिए। पहले समझिए फिर बोलिए। आने वाले 3 दिनों में आपके सामने कम से कम एक ऐसा निर्णय आ सकता है जिसमें आपको 2 रास्तों में से किसी एक को चुनना पड़े। एक रास्ता आसान दिखाई देगा लेकिन उसका परिणाम कमज़ोर हो सकता है। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन लंबे समय में ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। इसलिए सिर्फ तुरंत मिलने वाले लाभ को देखकर निर्णय मत लीजिए। धनु राशि वालों, एक और सावधानी बहुत ज़रूरी है। अपने गुस्से में किसी ऐसे व्यक्ति से कठोर शब्द मत बोलिए जिसके साथ आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। कभी कभी इंसान कुछ सेकंड के गुस्से में ऐसी बात कह देता है जिसे वापस लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगले कुछ दिनों में आपकी वाणी ही आपकी शक्ति भी बनेगी और आपकी परीक्षा भी। मीठा बोलना कमज़ोरी नहीं है, सही समय पर सही शब्द बोलना बुद्धिमानी है। अब एक शुभ संकेत की ओर ध्यान दीजिए। आपके सामने किसी नई दिशा में आगे बढ़ने का मौका आ सकता है। यह पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, यात्रा, तकनीक, नया कौशल या किसी पुराने काम को नए तरीके से शुरू करने से जुड़ा हो सकता है। अगर कोई अवसर मिले तो डर कर पीछे हटने के बजाय उसकी वास्तविकता जांचिए और फिर तैयारी के साथ आगे बढ़िए। धनु राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी समस्या शायद यह नहीं है। अगले 7 दिनों में अपने लक्ष्य से जुड़े कम से कम एक ठोस कदम ज़रूर उठाइए। किसी नए कौशल को सीखना हो, ज़रूरी दस्तावेज तैयार करना हो, नौकरी के लिए आवेदन करना हो, ग्राहक से संपर्क करना हो या कोई पुराना काम दोबारा शुरू करना हो, शुरुआत कीजिए। भाग्य के भरोसे बैठने से ज़्यादा ताकतवर है सही दिशा में किया गया प्रयास। अब धनु राशि वालों, एक अंतिम चेतावनी बहुत ध्यान से सुनिए। आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा लाभ दिखाकर जल्दी फैसला लेने के लिए दबाव डाल सकता है। ऐसे समय पर रुकिए, पूरी जानकारी मांगिए, परिवार के भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लीजिए और तभी फैसला कीजिए। डर और लालच दोनों ही गलत निर्णय करवाते हैं, इसलिए शांत दिमाग से आगे बढ़िए। और अब सुनिए सबसे अच्छी बात, आपके लिए उम्मीद का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। जिन दिनों में आपको लगा था कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, वही समय आपको मजबूत
बनाकर आगे भेज सकता है। आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में आपके सामने नई शुरुआत, नई जिम्मेदारी और नई उम्मीद के अवसर आ सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि डर के बजाय विवेक को चुनना है, जल्दबाजी के बजाय धैर्य को चुनना है और नकारात्मकता के बजाय मेहनत को चुनना है। धनु राशि वालों, अगर आज की यह भविष्यवाणी आपके दिल तक पहुंची है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। इसमें से जो अच्छी और व्यावहारिक बातें आपको सही लगें उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिए। ईश्वर पर श्रद्धा